बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री ने अपनी आपातकालीन बैठक में किस प्रकार से इस विषय से निपटने के लिए मौके का मुआयना किया है, आइए इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं जो कि इस खबर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली खबर जो आप यहां पर देख रहे हैं वो है कि विपर्जॉय, इंडिया स्टेट ऑन अलर्ट ओवर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। 3 घंटे पहले की आप खबर देख रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप खबर के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज बिगिन इवैक्यूएशन ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज इन सिंध। यानी कि यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं कि ना केवल इंडिया बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान भी इसके अफेक्टेड क्षेत्रों के अंदर रहने वाला है, नंबर एक। इसके साथ साथ इमरजेंसी मीटिंग अंडर वे इन गुजरात, यानी कि एक प्रकार से अब तीन बातें क्लियर हो गई, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ गुजरात। दैट मीन्स ये भारत के उस क्षेत्र में आया है जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र इस वाले क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव है, जो कि न्यूज़ से ही आपको पता चल गया है। इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ा है कि मुंबई की जो फ्लाइट्स है ना, उन्हें मैसिव डिले देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको हो रही हैं। इसके चलते वर्तमान में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि यूपीएससी प्रीलिम रिजल्ट ने भी सबको चौंका दिया है, एक तो पेपर ने और उसके बाद इतने कम समय में आए हुए रिजल्ट ने, वो भी किसी साइक्लोन से कम नहीं है। लेकिन साइक्लोन भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कुछ तस्वीरें हैं जो आप में अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त हैं कि किस तरह से समुद्र के अंदर, अरब सागर के अंदर, विशेष रूप से कुछ गुजरात की कच्छ और खंबात की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर किस प्रकार से तीव्र धाराएं उठ रही हैं और किस प्रकार से जल की इन तीव्र धाराओं के कारण आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी विकट हो रही होंगी। ये मुंबई के तटवर्ती इलाकों की खबर है। तस्वीरों से आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लहरें कितना तेज़ी से तट की तरफ बढ़ रही हैं। सबसे मुश्किल और ख़तरनाक बात यह है साथियों कि सामान्यतया अरब सागर में इतने बड़े तूफान नहीं आते हैं, और तूफान आते भी हैं तो बड़े छोटे समय के लिए आते हैं। लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज होने लगा है तब से अरब सागर के अंदर भी लंबे लंबे तूफान आने लगे हैं। और विपरजॉय जो कि एक बांग्लादेशी नाम है जिसका मतलब ये भयंकर तबाही, असल में इस विपरजॉय नामक जो तूफान है इसने साथियों लंबे समय तक टिकने की ठानी है, यानी कि 10 दिन तक अपना प्रभाव रखने वाला है। हालांकि ये समय साउथ वेस्ट मानसून के आने का भी है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून के साथ साथ साइक्लोन का भी आ जाना सरप्राइजिंग है। साइक्लोन एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु बहुत तेज दाब के साथ आगे धरातल की तरफ बढ़ती है। हालांकि हम इस वीडियो को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन के अंदर तटवर्ती इलाकों के अंदर इतना ही तेज़ी से पानी अंदर घुसता है। ये एक अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल से वीडियो है, इसलिए हम इसे वेरीफाई नहीं करते। हालांकि इसी प्रकार के वीडियोस और भी हैं, जिसमें जूनागढ़ का एक वीडियो दिखाया गया है कि किस प्रकार से समुद्र का पानी तट के अंदर घुस करके लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। आप इससे तबाही का आलम समझ सकते हैं। साइक्लोन विपरजॉय से अब तक 25 लोग मारे जा चुके हैं, 140 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर, यानी कि ना केवल भारत बल्कि पाकिस्तान का क्षेत्र भी इसके साथ साथ प्रभावित हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब ये सवाल आते हैं तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बनकर आता है, और जब क्लाइमेट चेंज बड़ा चैलेंज बनकर आता है तो उस समय आपको ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से अब तक क्लाइमेट चेंज ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली है और किस प्रकार से दुनिया को परेशान कर रहा है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आया कुकू एफएम एक बहुत ही शानदार ऑडियो बुक का पूरा खजाना, जहां पर उपस्थित हैं 10,000 से अधिक किताबें, 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर सुनने वाले, 1.5 लाख घंटे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हम ये एफएम देता हो, इसलिए यानी कि इस कूपन कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चक्रवाती तूफान विपरजॉय ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना रौद्र रूप दिखाया है। अगर हम इसे देखें तो मुंबई से लेकर केरल तट तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र के बीच में ऊंची लहरें उठकर किनारों से टकरा रही हैं और रविवार को गंभीर चक्रवाती तूफान बदल गया है। साथियों, 15 जून तक इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका असर और भी क्षेत्रों को देखने को मिलेगा। एक बार के लिए अगर तस्वीरों को देखें तो इससे ये स्थिति क्लियर होती है। देखिए, आपको ये पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है, ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है। ये तूफान कुछ इस प्रकार से उठा और उठ करके ऐसा लग रहा है जैसे ना इसने किसी ने इसको मैसेज किया हो कि यार कोई नहीं, थोड़ा सा सुन, इंडिया की तरफ भी आ जा। तो ये ऐसे रास्ता बदल के इंडिया घुस गया। हालांकि इसके चपेट में आपको ये पाकिस्तान का सिंध वाला जो क्षेत्र है ये भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, कच्छ के आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार से ये साइक्लोन की जो आई है ये लगातार बढ़ती जा रही है। आप इस आई को देख सकते हैं किस प्रकार से ये बढ़ते हुए इधर खिसक रही है। संभावना पहले इसकी पाकिस्तान की तरफ जाने की थी, पर पता नहीं किसी ने इसको प्यार से आमंत्रित कर लिया कि इंडिया चले आओ, इंडिया में पानी की कमी है लग रहा है, इसलिए भाई साहब ये पूरी तबाही के साथ इंडिया की तरफ मुड़ गया है। ठीक है ना।
आप में से बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो मेरी आवाज़ से मेरी तबीयत का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी साथियों, ऐसी स्थितियों में मैंने कैंसिल कर दी थी ये क्लास कि मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरी टीम ने कहा कि सर बहुत बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैंने दवा लेकर के फिर आपके सामने सेशन लेकर आ रहा हूँ। मतलब चेहरा दिखाने की स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत ऐसी हो रही है कि आपको दया आ जाएगी, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्योंकि अपडेट आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई मोरबी सेवा सदन के द्वारा, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर इस साइक्लोन विपरजॉय से संबंधित सरकारी मीटिंग चल रही है, जहाँ पे सभी नेतागण और बड़े अधिकारी लोग जो हैं उपस्थित होकर के यहाँ पर सब सूचना एकत्रित कर रहे हैं। गुजरात के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथियों, यहाँ पर पहले येलो अलर्ट था, लेकिन उसके बाद में ऑरेंज अलर्ट, यहाँ से ऊपर सीधा एक रेड अलर्ट ही दिया जाएगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलने की बातें सुनने को आ रही हैं। अगर अलर्ट की बात की जाए तो साथियों, आप यहाँ पर कलर्ड कोड देख सकते हैं, बस यहाँ से ऊपर अब ऑरेंज अलर्ट ही बचा है, जिसपे कि एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन से मतलब क्या है कि अभी विजिलेंट लेने की बात की गई है, यानी कि सतर्क रहिए, कुछ भी हो सकता है। तो सतर्क रहने का मतलब ये हुआ कि लोगों ने आसपास के लोगों को खाली कराना शुरू कर दिया। 1300 लोगों को आसपास के क्षेत्रों से शिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। गुजरात के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में जो मछली पकड़ने की गतिविधियां हैं वो निलंबित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक लेना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर जो बैठक ली है वो भी यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी बैठक ली गई कि क्या क्या परिस्थितियां यहाँ पर हैं और कौन सा क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी अपने द्वारा ऑरेंज अलर्ट की सूचना जो जारी की गई उसकी आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जाए साइक्लोन से निपटने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निपटने के लिए टीम तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ ने अपनी टीम तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, मरीन कमांडोज को भी यहाँ भेजा गया है और मुंबई से लेकर के गुजरात तट तक विपरजॉय के कारण जो परेशानियां हैं वो अब सामने आने लगी हैं। जैसे मुंबई के अंदर चूंकि बारिश बहुत हो रही है, तो इस कारण से अब फ्लाइट लैंड होने में दिक्कत हो रही है। असल में साथियों, जब फ्लाइट उड़ती है ना, तो वो फ्लाइट असल में क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में उड़ती है, जहाँ पर बादल नहीं होते हैं। बादल उसे प्रभावित नहीं करते हैं, उसके मार्ग को नहीं भटकाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब जब बादल यहाँ पर नीचे जब फ्लाइट लैंड होने आती है तो तेज बारिश, बादल चमकना, मतलब बिजली का चमकना और तेज बारिश के चलते फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती, और जब लैंड नहीं कर पाती है तो कई बार स्किड कर जाती है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, यानी फ्लाइट स्लिट हो जाती है। तो उसकी वजह से मतलब इसके ऊपर आपने एक रनवे करके फिल्म भी है, रनवे 50 पता नहीं क्या 32 36 जो भी है, अजय देवगन की फिल्म है, जिसमें आपने देखा हो कि किस प्रकार से तूफान के कारण फ्लाइट को लैंड करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर घंटों देरी से फ्लाइट उड़ रही है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। और जब लोगों को असुविधा हो रही है तो वो सरकार को टैग कर करके अपनी परेशानियां बता रहे हैं। और कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। जैसे क्या होता है, आपको दूसरे देश में जाना होता है ना, तो आपके पास में वीज़ा लेकर के जाना होता है। समटाइम्स वीज़ा की अवधि खत्म हो रही होती है, वीज़ा खत्म हो रहा होता है, तो आप दूसरे देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपने वीज़ा खत्म होने की अवधि के बाद भी वहाँ रुके रहे तो आपको गैर मतलब एक तरह से अपराधी की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों से हैं और जो मुंबई में फंसे रह गए क्योंकि उनकी फ़्लाइट अटक गई, अब वो जा ही नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से लोग मतलब अपनी अपनी तरह से बता रहे हैं कि उनकी परेशानियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं। ये आप यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक महिला जो है काउंटर पर उलझती हुई दिखाई दे रही है कि उसके पेरेंट्स बीमार हैं, फ्लाइट नहीं टेक ऑफ कर पा रही है। लेकिन प्राकृतिक आपदा से कौन बच सकता है। ऐसी स्थिति में बिपरजॉय तूफान अरब सागर से 6 दिन पहले उठा था। 10 दिनों तक इसके रहने की संभावना है। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक इसका प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया गया है। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अरब सागर में साइक्लोन की जो बढ़ोतरी है वो 80% तक बढ़ गई है। समय सीमा के अंदर 260% का इजाफा हुआ है। पहले साइक्लोन आते थे कुछ कम समय के लिए, लेकिन ये 10 दिन का साइक्लोन है। और तो और इसका जो ड्यूरेशन है वो 80% और चक्रवात की समय सीमा 260% तक बढ़ गई है। ठीक। डराने के लिए बेटे का वास्ता तो दे दिया, अब इन देशभक्तों को बचाने के लिए क्या दोगी? एक रात में 11 लोगों की मौत। सर ये रजिस्टर मिला है घर में। क्या इस रजिस्टर में? पूरे फैमिली का ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप पुराने अगर उनको देखें, तुलना करें, तो आप जानेंगे कि 2019 में वायु नामक एक तूफान आया था जो 8 दिन तक चला था, और विपरजॉय 10 दिन तक का समय ले रहा है। यानी कि क्लाइमेट चेंजिंग ने, ग्लोबल वार्मिंग ने समय के अंदर बहुत ज़्यादा
चेंजेस ला दिए हैं। इसी वजह से साथियों 144 धारा लगा दी गई है कच्छ जिले के अंदर। तूफान के असर को देखते हुए अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। लाइट के खंभे वगैरह जो टूटने हैं वो तो सब आपके सामने ही है। अब सवाल ये, चक्रवात आफ्टर ऑल बनता क्यों है? तो देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है, और इसको रिलेट कर सकते हैं कि चक्रवात मई जून में क्यों आते हैं। तो इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि असल में सर्कुलर हवा का घूमना, सर्कुलर स्ट्रॉम का बनना जो है वो चक्रवात कहलाता है। और होता क्यों है, इसके पीछे का बड़ा कारण बताया जाता है कि जब तेज़ गर्मी पड़ती है ना, तो आइलैंड जैसी जो जगह होती है, ज़मीन जो होती है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है। ज़मीन गर्म हो जाती है तो वहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है, और जो आसपास का जो पानी रहता है ना, वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता। इसकी वजह से पानी का गर्म नहीं होने के कारण वहाँ की जो ठंडी हवा है वो नीचे रहती है, भारी हवा। और जो बीच में फंसा हुआ आइलैंड है जिसकी हवा जल्दी ऊपर उठ गई, वो ऊपर जैसे ही उठती है तो ये जगह खाली हो जाती है। तो जगह का खाली होना लो प्रेशर का क्षेत्र बना लेता है, और बगल में हाई प्रेशर जोन रहता है। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं, और कोरियोलिस बल के प्रभाव के अंदर फिर ये गोल गोल घूमने लगती हैं। इसीलिए इस प्रकार की चक्रवात जैसी स्थिति बनती है। तो आई जो स्थिति है ना, जो आइलैंड वाली स्थिति है, वहाँ पर तो हवा बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ तो ऐसा लग रहा होता है कि या तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन चारों तरफ तूफान आया हुआ होता है। साइक्लोन बनने के प्रोसेस के अंदर जो ये आई वाला, जो आई वॉल वाला क्षेत्र है, ये जहाँ जहाँ टच करता है ना, ये वहाँ वहाँ पर दुनिया को तबाही पहुँचाता है। दुनिया में इस साइक्लोन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि कैरेबियन सी में से हरिकेन नाम से जाना जाता है, चाइना सी के अंदर टाइफून के नाम से, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान के अंदर टाइफू के नाम से, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाली टर्मिनोलॉजी है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि इसका नामकरण कौन करता है, इसकी स्पीड का अंदाजा कैसे लगाते हैं। तो साथियों, हवा की कैटेगरी के आधार पर कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही है, मान लीजिए फिलहाल जो हवा चल रही है वो 154 से 177 के बीच में, तो ये मध्यम गति का है। लेकिन अगर ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से चले तो ये विनाशकारी टाइफून कहलाएगा, यानी साइक्लोन कहलाएगा। मई जून में आने का बड़ा कारण गर्मी का कारण है। अच्छा, भारत के किन इलाकों में? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं। फिलहाल चूंकि वेस्टर्न घाट के आगे निकल करके ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से घटा हुआ नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों में तूफान ज़्यादा देखे जाते हैं। विपरजॉय नाम किसने दिया? तो ये नाम बांग्लादेश ने दिया, जिसका मतलब है डिजास्टर यानी तबाही। साथियों, अब सवाल बनता है कि नाम देता कौन है इनके? तो असल में संयुक्त राष्ट्र ने अलग अलग पैनल तय किए हुए हैं जो कि कुछ देशों के साथ मिलकर के नाम डिसाइड करने का काम करते हैं। जैसे कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ने 13 देश हैं जो कि नॉर्थ हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नाम करते हैं। इनमें से 13 देश में से भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। 13 देशों का पैनल जो है वो अपनी लिस्ट दे देता है। 13 देश 13 नाम देते हैं, 169 नाम इस प्रकार से दे दिए जाते हैं, यानी कि सबके नाम अपने क्रम में आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश का विपरजॉय आया। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ में आई हो, क्योंकि आप सबकी सेहत से और आप सबकी जानकारी से जुड़ी जानकारी थी, इसलिए मैंने आप तक इतनी देर रात्रि में भी ये जानकारी पहुंचाई है। उम्मीद है आपको सूचनाएं काम की लगी हों। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कुकू एफएम अगर आपको चाहिए